Hello everyone and welcome to my channel again. This is विशाल निगम और गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। क्या आप जानते हैं कि जिम की दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? आज हम बात करेंगे इसके बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विशाल निगम और आप देख रहे हैं WTF जिम्स के चैनल को और विशाल निगम के चैनल को। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो है कंज्यूमर एक्सपीरियंस, यानी कि ग्राहक के अनुभव पर ध्यान न देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो आप एक जिम ज्वाइन करते हो और पहला दिन आपको किसी ने प्रॉपरली गाइड नहीं किया, इक्विपमेंट साफ नहीं है और एटमॉस्फेयर भी वेलकमिंग नहीं लग रहा है। कैसा फील होगा? आज हम इसी गलती पर फोकस करेंगे जो बहुत सारे जिम ओनर्स करते हैं और इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि कंज्यूमर का एक्सपीरियंस क्या हो सकता है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस होता क्या है। जैसे कि जब कोई मेंबर आपके जिम को चूज़ करता है तो उनका हर टच पॉइंट, जिम के एंट्रेंस से लेके क्लासेस तक हर एक चीज़ उनका एक्सपीरियंस होता है और यही डिसाइड करता है कि वो आपके जिम को लॉन्ग टर्म के लिए चूज़ करेंगे या नहीं। फिर हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो जिम ओनर्स करते हैं। वो है पर्सनलाइजेशन की कमी, कम्युनिटी फील क्रिएट ना करना और टेक्नोलॉजी का सही यूज़ ना करना। ये सब मिलके एक ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है जहां कस्टमर्स को लगता है कि उनकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और फिर हम बात करेंगे एक कस्टमर के एक्सपीरियंस को नेग्लेक्ट करने की। जब कंज्यूमर एक्सपीरियंस को इग्नोर किया जाता है तो इसका सीधा असर होता है जिम के रेपुटेशन पर, मेंबर के रिटेंशन पर और अल्टीमेटली बिजनेस की ग्रोथ पर। नेगेटिव रिव्यूज और अनहैप्पी मेंबर्स देखिए किसी भी जिम के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं। और फाइनली हम बात करेंगे कि कैसे इस चीज़ को इन्हांस करा जा सकता है, तो कैसे हम इस सिचुएशन को बेटर बना सकते हैं। और पर्सनलाइजेशन से ऑब्वियसली हर मेंबर की फिटनेस जर्नी को अंडरस्टैंड करना और उनके लिए टेलर मेड प्लान्स बनाना, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को बिल्ड करना जहां मेंबर्स एक दूसरे को मोटिवेट करते रहें और स्टाफ को रेगुलरली ट्रेन करना ताकि वो हर मेंबर के साथ कैसे बेटर केयर करना है ध्यान रखें। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा। मैं ये गारंटी देता हूं अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप कि जिम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बढ़ जाएगा और आप बेटर प्रॉफिटेबिलिटी की तरह आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को डिटेल में समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कंज्यूमर एक्सपीरियंस की, लेकिन जिम और फिटनेस सेंटर्स के कॉन्टेक्स्ट में। सोचो जब आप किसी जिम में पहली बार कदम रखते हो तो क्या एक्सपेक्ट करते हो? आइए डिटेल में समझते हैं इस बारे में। देखिए कंज्यूमर एक्सपीरियंस ये सिर्फ सर्विस नहीं है बल्कि एक बहुत ही इमोशनल जर्नी है जो स्टार्ट होती है आपके जिम में पहला कदम से। और ये हर टच पॉइंट पर आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस, उस कैसे उनका वेलकम किया जाए, उनकी क्वेरीज का कैसे जवाब दिया जाता है और उन्हें अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने में कैसे सपोर्ट किया जाता है। और याद रखना हर मेंबर आपका ब्रांड एम्बेसडर है। उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो वो आपके जिम की तारीफ हर जगह करेंगे। सो पहला इंप्रेशन जो कहता है ना, और लास्ट इंप्रेशन भी होता है, राइट? सो एंट्रेंस से लेकर रिसेप्शन और साइन अप प्रोसेस तक हर स्टेप पर आपके जिम का पहला इंप्रेशन सेट होता है। अगर एंट्रेंस वेलकमिंग नहीं है या रिसेप्शन पर स्टाफ फ्रेंडली नहीं है तो समझो गेम ओवर, राइट? मेंबर्स को फील होना चाहिए कि ये वही जगह है जहां उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। और अब बात करते हैं क्लेanलीनेस की, एम्बियंस की और मेंटेनेंस की। दोस्तों याद रखना आपका जिम सिर्फ वर्कआउट स्पेस नहीं है बल्कि एक सेकंड होम है आपके मेंबर्स का। साफ सुथरा माहौल, अच्छा एम्बियंस और वेल मेंटेन्ड इक्विपमेंट, ये सब मिलके क्रिएट करता है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जहां मेंबर्स नॉट जस्ट सर्वाइव बल्कि थ्राइव करते हैं। और ट्रस्ट मी, ये डिटेल्स हैं जो मेंबर्स नोटिस करते हैं और इसे ही डिसाइड करते हैं कि वो आपके जिम के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में मेंटेन करना चाहते हैं या नहीं। तो दोस्तों कंज्यूमर एक्सपीरियंस को डिफाइन करने के बाद आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज़रूरी है ना? लेकिन ये जर्नी यहीं नहीं रुकती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो जिम ओनर अक्सर करते हैं इन दैट कैपेसिटी। अब देखिए हमें, क्या मैं ये बोल सकता हूँ, हमने देखा क्या होता है कि जब कंज्यूमर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटी दी जाती है, बट समटाइम्स कुछ कॉमन गलतियां हैं जो जिम ओनर्स अक्सर कर देते हैं जो उनके बिजनेस को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। तो इन गलतियों को थोड़ा क्लोजली समझते हैं। देखिए सबसे पहली गलती होती है पर्सनलाइजेशन की कमी। हर एक मेंबर यूनिक होता है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस और फिटनेस गोल्स होते हैं। लेकिन जब जिम ओनर्स पर्सनलाइज फिटनेस प्लान्स और
पर्सनल अटेंशन नहीं देते हैं तो मेंबर्स को फील होता है कि उनकी इंडिविजुअल नीड्स को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उनका ख्याल नहीं रख रहा है। ये मेंबर्स को डिसअपॉइंट कर सकता है और अल्टीमेटली उनका जिम छोड़ने का कारण भी बन सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो है कम्युनिटी। कम्युनिटी की ताकत को अंडरस्टिमेट करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ग्रुप क्लासेस या कम्युनिटी इवेंट्स नहीं सिर्फ जिम मेंबर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करते हैं बल्कि एक लॉयल्टी सेंस भी डेवलप करते हैं टुवर्ड्स द जिम। जब ये मिसिंग होता है तो मेंबर्स को लगता है कि वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, कोई फैमिली या कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। और तीसरी गलती होती है पुअर कम्युनिकेशन। फीडबैक लेना और उस पर एक्टिवली एक्ट करना कितना ज़रूरी है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब जिम ओनर्स इस एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं तो मेंबर्स फील करते हैं कि उनकी आवाज़ को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है और उनके लिए ये डिससैटिस्फैक्शन का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और चौथी जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है महसूस होती है वो होती है टेक्नोलॉजी से दूरी। आज के ज़माने में देखिए जब हर चीज़ एक क्लिक अवे है तो जिम का एक्सपीरियंस को भी सीमलेस और कन्वीनियंट होना चाहिए थ्रू सम काइंड ऑफ ऐप इंटीग्रेशन फॉर बुकिंग, फॉर फीडबैक, फॉर पर्सनलाइज्ड फिटनेस ट्रेनिंग। तो टेक्नोलॉजी से दूर रहना आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ी गलती है दोस्तों। और स्टाफ ट्रेनिंग को इग्नोर करना, अगर आपका स्टाफ प्रॉपरली ट्रेन नहीं है तो ये डायरेक्टली मेंबर्स के एक्सपीरियंस को अफेक्ट करता है। फ्रेंडली और एक्नॉलेजेबल और नॉलेजेबल स्टाफ ही मेंबर्स को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। और लास्टली एमिनिटीज़ को ओवरलुक करना, 3 लॉकर रूम्स और शावर्स और प्रॉपर इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी, ये सब बेसिक नेसेसिटीज हैं। इन्हें इग्नोर करना मतलब है मेंबर्स को डिसरिगार्ड करना। सो दोस्तों ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो जिम ओनर्स कर बैठते हैं, लेकिन वरी नॉट, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और मैं बात करूंगा कि हम कैसे इन चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जा सकता है इन चीज़ों को। बट आगे बढ़ते हैं, हम एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं जो मुझे लगता है बहुत रेलिवेंट है जिम्स के लिए। वो है कि अपने कंज्यूमर के एक्सपीरियंस को नेग्लेक्ट करना, राइट? कि जब आप कंज्यूमर आता है आप उसके एक्सपीरियंस को नज़रअंदाज कर देते हैं। और कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज और को मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। सोचिए कि एक मेंबर जो रोज़ जिम आता है एक दिन अचानक से जिम आना बंद कर देता है। पूछने पर पता चलता है उनका एक्सपीरियंस इतना ख़राब हुआ है कि उन्होंने सोचा इससे तो बेटर है घर पर ही वर्कआउट कर लूँ, राइट? और एक और केस था जहाँ एक मेंबर ने क्लीनलीनेस की कंप्लेंट की लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। रिजल्ट, उन्होंने अपनी पूरी फ्रेंड सर्कल को भी सजेस्ट किया कि यार वो जिम ज्वाइन ना करें। ये स्टोरी सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है दोस्तों। हम इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज को फिक्स करते हैं और देखते हैं मार्केट में। देखिए जब एक मेंबर अनहैप्पी होता है तो वो अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को शेयर करता है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और आज के डिजिटल ज़माने में तो सोशल मीडिया भी है, राइट? एक नेगेटिव रिव्यू अट्रैक्ट करता है दूसरे नेगेटिव रिव्यूज़ को, विच काइंड ऑफ क्रिएट्स अ डोमिनो इफेक्ट। तो स्लोली ये रेपुटेशन को डैमेज करता है और अल्टीमेटली लीड करता है मेंबरशिप कैंसिलेशन की तरफ। और जब मेंबरशिप कैंसिलेशन होती है तो रेवेन्यू पर भी ऑब्वियसली उसका बुरा असर पड़ता है। इट्स अ साइकिल दोस्तों, राइट? और इस साइकिल से जिम के बिजनेस पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो कभी कभी इरिवर्सिबल होता है। न्यू मेंबरशिप का फ्लो कम हो जाता है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स चर्न रेट बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात कम्युनिटी का ट्रस्ट कम हो जाता है। और एक बार कम्युनिटी का ट्रस्ट टूट जाए तो उससे वापस लाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, नेग्लेक्टिंग द कंज्यूमर एक्सपीरियंस सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉसेस नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म डैमेज भी कर सकता है आपके जिम के लिए। लेकिन अगर अभी से राइट स्टेप्स लिए जाएं तो ये सब अवॉइड किया जा सकता है। और मैं बताऊंगा बहुत जल्द कि कैसे हम इन चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं और अपने जिम्स को एक सक्सेसफुल बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कंप्लीटली। तो अब जब हमने समझ लिया कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस को इग्नोर करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अब आइए देखते हैं कि कैसे हम इन सिचुएशंस को बेटर बना सकते हैं। यहाँ मैं कुछ प्रूवन स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जो आपके जिम को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हैं, राइट? तो देखिए सबसे पहली स्ट्रैटेजी है पर्सनलाइजेशन। हर मेंबर का फिटनेस गोल अलग होता है और इसलिए उनका प्लान भी कस्टमाइज होना चाहिए। पर्सनल ट्रेनिंग सेशंस, डाइटरी एडवाइसेस और टेलर्ड वर्कआउट प्लान से आप उनकी जर्नी को ट्रूली पर्सनल बना सकते हैं। याद रखिए, जब मेंबर्स फील करते हैं कि उनकी यूनिक नीड्स क्या है, उनका ख्याल रखा जा रहा है, तो उनका जिम के प्रति लॉयल्टी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है।
दूसरी स्ट्रैटेजी है बिल्डिंग अ कम्युनिटी, ग्रुप क्लासेस, वर्कशॉप और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करके आप एक स्ट्रांग कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। जब मेंबर्स एक दूसरे को जानते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो एक फैमिली की तरह फील करते हैं और ये बिलोंगिंगनेस उन्हें आपके जिम से डीपली कनेक्ट करता है। तीसरी स्ट्रैटेजी है लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। एक यूजर फ्रेंडली जिम ऐप इंट्रोड्यूस करिए जो आपके मेंबर्स को जिम सर्विसेज एक्सेस करने में, फीडबैक देने में और कम्युनिटी के इंटरेक्शन में ईजी एक्सेस प्रोवाइड करे। आज के डिजिटल एरा में टेक्नोलॉजी से जुड़ना सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि मेंबर्स को एंगेज रखने का एक बहुत ही पावरफुल टूल भी है। और चौथी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है ऑनगोइंग स्टाफ ट्रेनिंग। इंश्योर कीजिए कि आपका स्टाफ नॉलेजेबल हो, फ्रेंडली हो और इक्विप्ड हो क्वेरीज हैंडल करने और असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। वेल ट्रेन्ड स्टाफ मेंबर एक्सपीरियंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। और फिर फैसिलिटीज और एमिनिटीज को एनहांस करना, रेगुलर अपडेट्स एंड मेंटेनेंस इंश्योर कीजिए, क्लीनलीनेस पर फोकस कीजिए और एडिशनल एमिनिटीज जैसे कि कैफे हो या रिलैक्सेशन एरिया प्रोवाइड कीजिए। ये सब मिलकर एक वेलकमिंग और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां मेंबर्स स्पेंड करना चाहते हैं अपना टाइम। और लास्टली एक्टिव लिसनिंग एंड फीडबैक इंप्लीमेंटेशन। देखिए, मेंबर्स का फीडबैक सीरियसली लेना और उस पर एक्ट करना शो करता है कि आप जेन्युइनली केयर करते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन और इंप्रूवमेंट के लिए। इससे क्या होता है, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड आप दिखाते हैं कि आप कमिटेड हैं एक अच्छा बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज जो आपके जिम को नॉट जस्ट सर्वाइव करने में हेल्प करेंगी बल्कि थ्राइव भी करेंगी। हर एक स्टेप जो हम कंज्यूमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए लेते हैं वो हमारे जिम को एक सक्सेसफुल फ्यूचर की तरफ ले जाता है। अब हम आते हैं उस पार्ट पे जो शायद सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग हो सकता है, केस स्टडीज़ के बारे में। आइए देखते हैं कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे कंज्यूमर एक्सपीरियंस को सेंटर में रखकर जिम ने अपनी किस्मत कैसे बदल दी। पहला केस स्टडी है हमारे ही अपने WTF जिम्स का। एक छोटे से स्टार्टअप के रूप में शुरू होकर आज WTF जिम्स एक रेवोल्यूशन बन चुका है फिटनेस इंडस्ट्री में। पर्सनलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी बिल्डिंग पर फोकस करके हमने ना सिर्फ मेंबर सेटिस्फैक्शन को ड्रामेटिकली इंप्रूव किया है बल्कि हमारी ग्रोथ रेट भी स्काई हाई रही है। मेंबर्स का फीडबैक हमारे लिए बहुत ही बड़ा ट्रेजर है और उसी को बेस बनाकर हमने कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करा है और आज भी करते रहते हैं। दूसरा केस स्टडी है एक लोकल जिम का जो आई कैन से लगभग बंद होने के कगार पर था। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करी, WTF के साथ पार्टनरशिप करी, मेंबर्स के फीडबैक और पर्सनलाइज सर्विस को प्रायोरिटी दी हमारे थ्रू और रिजल्ट सिर्फ 6 महीने में उनका मेंबर रिटेंशन डबल हो गया और मेंबरशिप भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई। तो ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल थे, दुनिया भर में काउंटलेस जिम्स हैं जो इस फॉर्मूला को अपनाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं, हुए हैं। तो आज के डिस्कशन से ये तो क्लियर हो गया है कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस फिटनेस इंडस्ट्री में कितना क्रूशियल है। ये सिर्फ अबाउट सर्विसेज प्रोवाइड करना नहीं है बल्कि एक इमोशनल जर्नी क्रिएट करना है जिसमें आपके मेंबर्स फील करें वैल्यूड और अंडरस्टूड। और इसलिए मैं हर जिम ओनर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने करंट प्रैक्टिसेस का ऑडिट करें, जरूरी एडजस्टमेंट करें। रिमेंबर, हर एक छोटा चेंज काउंट करता है इन मेकिंग अ बिग डिफरेंस। आपका एक स्टेप आज आपके जिम को कल एक बेटर फ्यूचर की तरफ ले जा सकता है। सो अगर आपके पास भी कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी हो या सजेशन जो आप शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम सब आपकी स्टोरी सुनना और सीखना बहुत पसंद आएगा। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे फिटनेस टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के बारे में जो आपके जिम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में मदद करेगी। तो स्टे ट्यून, लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, be energetic, be motivated, and let's revolutionize fitness together, my friends. Thank you. This is Vishal, and now I'm signing off.